हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਆਇਤ खुदा ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का उसका तीसरा बाब उसकी 14वीं आयत तो 19वीं आयत तक असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम को पढ़ांगे। मिल गया सारे? खुदा दे जिंदा कलाम से लिखा है, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामज़द है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही ज़ोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी ममूरी तक मामूर हो जाओ। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है अज दे इस खूबसूरत वक्त लई, खुदा दी मुहब्बत लई, उहदे प्यार लई, उहदे रहम, उहदे तरस लई जिहड़ा उहने साडी जिंदगियां दे कीता है, और बिलखसूस उहदे जिंदा कलाम लई जिहड़ा साडे कदमां लई चिराग और साडी राह दी रोशनी है। और अज असी खुदा के कलाम के विचों सीखांगे कि ईमानदार जिहड़ा है उहदे लई जरूरी है कि वो बातनी तौर पर ज़्यादा जोरावर होए, क्योंकि जो जिसम ज़्यादा जोरावर हुंदा है, बातन कमज़ोर हुंदा है, तो इंसान खुदा दे नाल ज़्यादा बेहतर तरीके नाल नहीं चल सकता। क्योंकि पौलुस रसूल रोमियो नूं खत लिखदियां कहंदा है कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है और ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। इसलिए खुदा दा बंदा पौलुस ये दुआ करता है कि खुदा अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे। वो खुदा को ये दुआ करता है कि खुदा ईमानदारां नूं बातनी जोर बख्शे, क्योंकि इहदे विच असीं पढ़िया है कि जदों ईमानदार बातनी तौर पर जोरावर हुंदा है तो उहनूं की फायदे हुंदे ने। ईमान दे वसीले दे नाल मसीह दिलां 'च सुकूनत करदा है। जदों इंसान बातनी तौर पर जोरावर हुंदा है और जदों मसीह दिलां 'च सुकूनत करदा है तो फिर ईमानदार मुहब्बत दे विच मसीह की मुहब्बत से जड़ फड़ सकता है, यानी मजबूत हो सकता है, बुनियाद कायम कर सकता है, और फिर दुनिया के जिन्ने भी बुलाए हुए लोग ने, बरगजीदा लोग ने, उन्हों का हिस्सा बन जाता है, उस बदन का हिस्सा बन जाता है जिन्होंने कलीसिया कहा जाता है। कलीसिया इस इफसियों के खत लिखा है कि मसीह का बदन है, और तमाम मुकद्दसां दे नाल शामिल होके, यानी तमाम मुकद्दसां दे नाल मिल के वो खुदा दी मुहब्बत की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई ते गहराई नूं जान सकता है। और लिखा है कि मसीह की उस मुहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। जदों कोई शख्स मसीह की मुहब्बत नूं जान जाता है तो वो खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो सकता है। हालेलुया हालेलुया।
ਇਸੇ ਇਫਸੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। उन्नीसवीं आयत, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है और उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। ये खुदा दी मुहब्बत है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा जिहड़ा कि हर चीज़ का मालक है, जिवें असीं इत्थे पढ़िया है कि हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। यानी खुदा ने डोनेट कर दिता है, बख्श दिता है, कलीसिया को दे दिता है। ये नहीं कि दे देगा बल्कि दे दिता है, और इसलिए दे दिता है ताकि वो कलीसिया के अंदर जुम्बश करे, वो कलीसिया के अंदर रहे, ईमानदार उन्हें महसूस कर सके, ईमानदार उहदे नाल रह सके, क्योंकि वही ईमानदार का जोर है। यीशु मसीह ईमानदार की कुव्वत है। दाऊद कहता है खुदा मेरा पुछता है, यानी वो जिस तरह बन बनी देने ना दरियावां दे कि वो आसे पासे रुड़ ना जान, इस तरह खुदा ईमानदारां की मजबूत पनाह है। यीशु मसीह ईमानदारां का जोर ते उन्हां दी कुव्वत है, और खुदा ने अपना इकलौता बेटा हर तरह का इख्तियार उन्हें दे के अपना बेटा कलीसिया को दे दिता है, बख्श दिता है और दे दिता है। ये साडे वास्ते ज़्यादा पुर उम्मीद गल है कि यीशु मसीह कलीसिया को बख्शिया गया है, और जो कलीसिया को दे दिता गया है तो कलीसिया वास्ते ज़्यादा आसान हो गया है उन्हें समझना, उहदे नाल रहना, उन्हें जानना, ताकि उहदे मुताबिक कलीसिया तरक्की कर सके, कलीसिया उहदे मुताबिक अपनी जिंदगियां बना सके, कलीसिया उहदे मुताबिक अपने आप को ढाल सके। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि मैं तो दुआ करना कि तुसी बातनी तौर पर तुहाडी बातनी इंसानियत बहुत ही जोरावर हो जाए, ताकि ये सारे फैक्ट जिहड़े ने कि तुहाडी जिंदगी च ज़्यादा काम करन, तुसी ईमान च मजबूत हो जाओ ये बायस, बातनी तौर पर मजबूत होने के बायस। क्योंकि पौलुस कहता है कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो जोरावर होता हूँ, और वह कहने का मतलब ये है कि जिस्मानी तौर पर जी मेरी कमजोरी है वो मेरी रूहानी कुव्वत का बायस बनती है। यानी जो असी एक आम मुशाहिदा करने कि असी रोज़ा रखने तो असी अपने जिसम को रोज़मर्रा की खुराक तो रोक देने, और बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने स्टॉप कर देने, तो असी महसूस करने कि असी खुदा नाल ज़्यादा गहरी रफाकत कर सकते हैं, दुआ दे विच असी ज़्यादा गहरे तौर पर ठहर सकते हैं, ज़्यादा आसानी के नाल असी अपने खुदा नाल वक्त गुजार सकते हैं। ਉਹਦੇ बायस खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो जोरावर होता हूँ। पता वो कहता है कि मैं मुक्कों से लड़ता हूँ, मतलब मैं हवा से मुक्के नहीं मारता, बल्कि अपने जिसम को खुदा दे ताबिया करना वा, जिसम की खाश के खिलाफ रूह की जी खाश है उन्होंने तरजीह दे के
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਅਖਵਾਣਾ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, बाइबल मुक़द्दस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो यीशु मसीह की ये खुदा दा फर्जंद नहीं, यीशु मसीह खुदा दा बेटा नहीं। तो बाइबल कहती है जिन्ने मसीह ते ईमान लैके आउंदे ने, जिहड़े नवें सिरे तो पैदा होंदे ने, वो खुदा दे फर्जंद ने, यानी वो खुदा दे बेटे ने। ते जदों यीशु मसीह भी खुदा दा बेटा है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੋਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਭਾਈ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈयों से कहना। और रसूलों ने ਜਿਹੜੇ खत लिखे ने, रसूलों ने ਜਿਹੜੀ खिदमत की है, रसूलों ने ਜਿਹੜੇ पैगाम एक जगह तो दूसरी जगह जिते कले ने वो भाई कह के कले ने। तुसी खतां नूं पढ़ो, उहदे विच जिन्ने टाइटल ने ईमानदारां नूं मुखातब करन दे जिन्ने जुमले ने वो सारे भाइयों के नाम ने। और जारी जिहड़ी कलीसिया है यानी जिसम दे विच जिहड़ी कलीसिया मौजूद है उहदे अंदर भाई एक शदीद तंज दा बायस है। और जिथे कोई इकरार करे कि असी भाई हाँ, वो बाकी सारी कलीसिया वो एका करके वैसे भावें अपने अपने चर्चा एक दूसरे के नाल इतफाक करते हो तो भावें ना करते हो, यानी कोई इस्लामे मरियम पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जिथे भाई टक्कर जे उत्थे सारे अपने जाती इख्तलाफात एक पासे रख के अपनी ड्यूटी समझते हैं कि भाइयों की मुखालफत करनी है, आपस से एक दूसरे की नहीं करनी। और असी खुदा के कलाम चो पढ़िया है कि खुदा ने अपने बेटे को तमाम चीज़ों का मुख्तार बना के, यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये साढ़े वास्ते तसल्ली बख्श गल है कि असी यीशु मसीह से ईमान लैके आए हैं तो तमाम चीज़ों का मुख्तार है। और असी इसी खत चो पढ़िया है कि खुदा ने अपने बेटे को तमाम चीज़ों का मुख्तार बना के ते बेटा कलीसिया को दे दिता। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕਾਰਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ, मतलब जिम्मेदारी समझ के बल्कि खिदमत समझ के, जिवें यीशु मसीह ने कहा सी ना कि वो तुहानूं इबादत खानियां चों कढ देणगे, वो तुहाडे विचों बाज़ नूं मरवा देणगे। ते नाल यीशु मसीह ने कहा
कि वो ये काम खुदा की खिदमत समझ के करनगे, मेरे लोगों की मुखालफत, मेरे लोगों जड़ा कतलो गारत करनगे, जड़े करने वाले होंगे वो खुदा की खिदमत समझ के करते होंगे कि असं खुदा की खिदमत करने कि दुनिया के तो असी गलत जड़े इंसान ने उन्होंने सफाया करने। लेकिन खुदाम यसू मसीह ने वाज़िया कर दिता है कि अगर कोई मसीह का जान के मसीह का कुछ लगता है, एक पानी का प्याला पियाएगा तो वह अजर हरगिज़ नहीं होएगा। और फिर ये जड़ा हवाला है इफसियों का ही पहले बाब का, ये साडी रहनुमाई करता है कि अगर असी मसीह के नाल मुहब्बत करना चाहते हैं, अगर असी मसीह नाल रहना चाहते हैं, अगर असी मसीह की रफाकत हासिल करना चाहते हैं, तो साढ़े वास्ते सब तो आसान जी जगह है वो खुदा के कलाम ने वाज़िया कर दी है कि वो कलीसिया है, ईमानदार लोग ने जिन्हों के अंदर मसीह रहिंदा है, जिन्होंने मसीह को कबूल किया है। अगर असी उन्होंने नाल अच्छा बर्ताव करने, उन्हों का ख्याल रखने, उन्होंने अगर असी फिक्र करने, उन्होंने इज्जत करने, तो यह मतलब है सानू मसीह को जानने का मौका मिलता है। और ये खुदा की वो मुहब्बत है जिहदे बारे च असी तीसरे बाब चो पढ़िया है कि जानने से बाहर है, जानने से बाहर है, यानी समझो बाहर है कि इस कायनात का खालक ते मालक है, तमाम कायनात को चलाने वाला ते कंट्रोल करने वाला है, कादरे मुतलिक खुदा है। लेकिन मिलता किंज है, मिलता है अपने लोगों के विच, और ये समझना ही मुश्किल है क्योंकि यदि 19वीं आयत में असीं यही पढ़िया ना, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से अमाल की किताब पढ़ी है, दूसरा बाब। यदि 46वीं ते 47वीं आयत में पढ़ांगे, 46 ते 47। और हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो निजात पाते थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था, यानी उनका शुमार उनमें कर देता था। यानी खुदा के घर दे विच जिहड़ा इफसियों दे खत दा दूसरा बाब है ना, उहदी जिहड़ी असीं आयत पढ़ने कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो, उसके बारे में लिखा है कि जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें शामिल कर देता था, यानी अपने रजिस्टर में अपने हजूर वो फिर उनकी गिनती उन लोगों में करता था जो निजात पा चुके हैं, कलीसिया में उनकी गिनती करता था, वो उनको ईमानदारों में शुमार करता था। किनको? जो निजात पाते थे, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, और लिखा है कि वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। दूजे मसीह दे शर्मांदे ने ना, यानी घर दे विच एक बंदा तोबा कर ले तो बाकी ना इतफाक करते हो तोबा दे, तो वो अपने घर दे कोलों ही संगल लग पैंदे ने, बल्कि इत्थों तक लोग अल्फाज कहते हैं कि तू अपना मजहब बदल ले, यानी तू तो कोई फिरका ही होर इख्तियार कर ले। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। इफसियों चौथा बाब।
11वीं आयत है। और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया है। 5 खिदमतां ने, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जिसके बारे में असीं पहले बाब से पढ़िया है कि ये उसका बदन है। कलीसिया तरक्की पाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब, यानी सारी कलीसिया, कलीसिया का एक एक फर्द, कलीसिया का एक एक ईमानदार, जब तक खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में जब तक एक नहीं हो जाते, यानी जब तक वो एक लेवल तक नहीं पहुंच जाते और जब तक वो कामिल इंसान नहीं बन जाते, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है, यानी मसीह के साथ पेविस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे, यानी जिस मसीह के साथ जुड़े रहने से, जिस सर के साथ जुड़े रहने से सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से, जिसके साथ पेविस्ता रहने से सारा बदन जोड़ की मदद से, कितने जोड़ों की मदद से? हुण है जोड़ छोटे छोटे भी होंदे ने, यानी कलीसिया के अंदर कोई ईमानदार किसी तरह का होंदा है, कोई किसी तरह का होंदा है, कोई बड़ा मतलब जोरावर होंदा है, कोई नवा आया होंदा है, कोई पुराना होंदा है। इत्थे हर एक जोड़ लिखिया है बिला इम्तियाज के, कोई छोटा है या वड्डा है। साडे गोडे का जोड़ किड्डा वड्डा होंदा है ते चीची दे जिहड़े जोड़ ने किड्डे छोटे होंदे ने, लेकिन कोई जोड़ जिहड़ा है वो बेकार या बेफायदा है वे जिहदी असीं हकारत कर सकीए या जिन्हों नज़रअंदाज कर सकीए या जिन्हों असीं ये समझिए कि तो बगैर भी बदन मुकम्मल है कोई जोड़ ऐसा? यानी किन्ने छोटे छोटे जोड़ भी ने। और इत्थे लिखिया है कि मसीह जिहड़ा सिर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े रहने की वजह तो हर एक जोड़ की मदद से पेविस्ता होकर और गठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है। और ये जान रखो कि बकदर हर हिस्सा हर जोड़ की वजह से होती है, कि पूरा जिस्म जिहड़ा है वो छोटे वड्डे जोड़ां की मदद के नाल एक शक्ल पांदा है और ये जोड़ां दे बायस सारा जिस्म तेरे एक एक अज़ा जिहड़े ने आपस से जुड़े रहंदे ने और आपस से जुड़े रहने दे बायस सारी एनर्जी, सारी कुवत एक दूसरे तक मुंतकिल कर सकते हैं, एक दूसरे की कुवत बन जाते हैं और उस ऑर्डर नूं लैके जिहड़ा दिमाग सप्लाई करता है पूरे जिस्म नूं, यानी दिमाग पूरे जिस्म नूं, सिर जिहड़ा है पूरे जिस्म की कमान करता है, जिन्होंने इत्थे लिखिया है कि यीशु मसीह है, यानी यीशु मसीह की उस कमान नूं, यीशु मसीह के उस ऑर्डर नूं, यीशु मसीह की उस खास नूं पूरा जिस्म हर एक जोड़ की मदद के नाल पेविस्त होके जुड़े रहने के बायस पेविस्त होकर और गठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है, फिर बदन अपने आप को क्या करता है? बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता है। और उथे असीं पढ़िया तीसरे बाब से, ताकि मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। लेकिन किस तरह? तुम अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, बातनी इंसानियत में जोरावर हो जाओ, ताकि उसके वसीला से ईमान तुम में काम करे और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। ये बड़ा आसान, बड़ा समझना आसान है, लेकिन यीशु मसीह ने दसिया सी कि जिन्नी देर तक रूल कुदस ना होए उन्नी देर तक समझ नहीं होनी। इस वजह तो ही पौलुस जिहड़ा है वो रोमियो दे खत च कहंदा है
कि जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है और ना हो सकती है। और उहदे विच लिखिया है कि अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, तो मुरादे जरूर हलाक होगे, यानी कभी जिंदगी को ना देखोगे। पता यूहन्ना दी इंजील के 3 बाब से लिखा है, जो बेटे की मानता है हमेशा की जिंदगी, और जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। किस पर? जो बेटे की नहीं मानता। बेटा की कहता है, बेटा कहता है कि जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे भाइयों से किया वो मेरे साथ किया। हुण यसू मसीह के ऑर्डर नूं ओवररूल करके, यानी उन्होंने नज़रअंदाज करके, फलान के, यसू मसीह के हुक्म नूं फलान के, यानी उन्होंने रद्द करके फिर ईमानदार अगे बढ़ के सिर्फ मसीह नूं मिलना चाहता है कि सिर्फ मसीह मेरे नाल रहे, डायरैक्ट मेरा ताल्लुक सिर्फ मसीह के नाल होए। मसीह के जिहड़े लोग ने उन्हां कोलों बड़ी हमक होंदी है, यानी किसी का स्टेटस नहीं रलदा। चर्चा के अंदर बह के लोग एक दूसरे को हकीर समझते हैं, अपने कपड़े के दूसरिਆਂ ਦੇ वेंदे ने, अपना माली स्टेटस से दूसरिਆਂ का माली स्टेटस कंपेयर करते हैं। लेकिन मसीह की मुहब्बत से इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं। असी अमाल की किताब चो भी पढ़िया है, इस तो पहलों भी असी कितनी दफ़ा सीखा है कि उन्होंने दरम्यान कोई स्टेटस का कोई फर्क नहीं सी। जिहड़े ज़मीनां दे मालक सन उन्होंने भी वो फर्क ना रहन दिता, उन्हें अपन ज़मीनां बेच के चर्च को दे दित्तियां ताकि अगे तो उन्हों का जिहड़ा माली स्टेटस है वो कभी उन्होंने दरम्यान ना आए, उन्होंने निजात के सामने रुकावट ना बने कि मैं तो जिमीदार हाँ, या दूजा जिहड़ा मेरे नाल बेंच ते बैठा है मोची है, ये लोगों के घरों दी सफाइयां करता है, या ये तो मेरी पैलियां दे विच दिहाड़ी करता है, तो मेरा तो इहदा की स्टेटस है। वो जिहड़े लोग घरां दे खेतां दे मालक सन, उन्होंने अपना सारा जिहड़ा माली स्टेटस है उन्होंने बैलेंस कर दिता, क्योंकि खुदा की नज़र से भी इसका कोई फर्क नहीं। लिखा है जिसने बहुत जमा किया उसका कुछ ज्यादा ना निकला, और जिसने कम जमा किया उसका कुछ कम ना निकला। यदि असी अगे भी एक दफ़ा मिसाल सीख चुके हैं कि दुनियावी जिन्ना भी मालो दौलत है खुदा की नज़र से यदि वैल्यू सिफर है, और सिफर भावें असी इतों लैके शेख पूरे तक लिख दईए उन्होंने सारिया की वैल्यू सिफर ही है। तो खुदा की नज़र से ये सारा कुछ फना है, लेकिन उस फना की बेस के उत्ते मसीह के हुंदियां भी, मसीह को अपना के भी, यसू मसीह को निजात देंदा मन के भी, अज मसीहां के दरम्यान कितना माली फर्क है, स्टेटस का कितना फर्क है, सोच का कितना फर्क है, और ईमानदारां दे नाल हकारत अमेज रवैया रखदियां भी ईमानदार समझते हैं मैं यसू नाल बड़ा प्यार करना, और वह सबूत की उन्होंने कोल, क्योंकि समझते हैं कि मैं दूसरे नालों ज्यादा चंदा पाना, मेरी दायकी दूसरे नालों वड्डी है, मैं चर्च के उत्ते इन्वेस्टमेंट दूसरे नालों ज्यादा करना हूँ, मैं जो कोई इबादत करना वा वो उत्ते ज्यादा खर्चा करना हूँ, मतलब मैं खाली चाह पका के नहीं ईमानदार इबादत करना। यसू मसीह के नज़दीक एक बिल्कुल जहालत ते तारीकी है जिन्हों मिटाण वास्ते यसू मसीह आया। अज असी रोज़ बशारतां देने आ, रात नूं ठंड का ख्याल ना करके लोग किस तरह गलियां बाजारां दे विच मसीह की मनादी करन डे ने, ओहदी मनादी करन डे ने जिहदे बारे च पेशन गोइयां पढ़ने आ कि जो लोग मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर बड़ा नूर चमका, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। की रोशनी वेखी? जिन्हें रोशनी वेखी उन्होंने तो फर्क मिटा दिता है, उन्होंने तो नजर आ गया, उन्होंने समझ आ गई है कि यह माली चीज़ां जड़ियां ने, पौलुस कहता है कि मैं इनको कूड़ा समझता हूँ, माना जितनी चीज़ें मेरे फायदा की हैं उनको मैं नुकसान समझता हूँ। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस खुद इन चीज़ों को जान गया है, और मसीह की मुहब्बत तो वाकफियत रखने के बायस
साढ़े लिए भी दुआ करता है कि मैं दुआ करना कि खुदा तुम्हें ये इनायत करे कि तुम अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, ताकि ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, यानी तुम्हारे दिलों पर मसीह की हुकूमत हो, मसीह का तसल्लुत तुम पर बना रहे, तुम मसीह के कब्जे में रहो, तुम मसीह के फर्माबरदार हो जाओ। ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम सब मुकद्दसों के साथ मिलकर, ईमानदार मिलना ही नहीं चाहता, वो अपने आप को कलीसिया दे विच बह के भी वखरा रखना चाहता है और बाकायदा इहनूं डिस्कस करता है, दूसरों के सामने इजहार करदियां भी नहीं शर्मांदा कि मैं दूसरों को डिग्रेड करना। मतलब अगर किसी को जिस्मानी दुनियावी मालो दौलत का फर्क है तो इस गल की कोई शर्म ही नहीं समझता कि मैं अपने जिस्मानी दुनियावी जो मालो दौलत है उत्ते फख्र करन दिया, दूसरे का नाप तोल जिहड़ा है जिस्मानी तौर पर करन दिया। और जिहड़ा शख्स इन्हां जिस्मानी चीज़ों च फसिया है उन्होंने खुदा का कलाम कहता है कि वह जिस्मानी है, और खुदा के कलाम का ये क्लेम है कि जिहड़े जिस्मानी ने वो खुदा को कुछ नहीं कर सकते, जिहड़े जिस्मानी ने वो हलाक होणगे। यसू मसीह इस वास्ते आया, यूहन्ना दी इंजील दे 10 बाब दे 10 आयत लिखा है कि असी कसरत की जिंदगी पाई। यसू मसीह ने कहा कि चोर नहीं आता मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। और वो कसरत की जिंदगी दे विच माली स्टेटस का कोई अमल दखल नहीं। हाँ, इस तरीके दे नाल वो साडे लई बायस बरकत बन जाता है कि जिवें इब्तदाई कलीसिया के बारे में लिखा है कि किसी ने अपने माल को अपना ना कहा। जो ईमानदार अपने माल को अपना नहीं कहता तो फख्र कित कर सकता है, फिर वो जिस्मानी शो नहीं कर सकता, मतलब अपने आप को दूसरों तो ज़्यादा मतलब सुप्रीम या दूसरे अपने आप को दूसरों तो ज़्यादा बेहतर नहीं पेश कर सकता कि मेरी हालत दूसरों नालों बेहतर है। बल्कि खुदा का कलाम सानू ये सिखाता है कि अगर असी मसीह को जानना चाहते हैं, उसकी मुहब्बत को जानना चाहते हैं, वो वास्ते जिहड़ा असी इफसियों के खत का 4 बाब पढ़िया है, इनू मजीद थोड़ा जिहा अगे पढ़ांगे ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से हर एक तालीम मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पवित्रता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पवित्रता होकर और घटकर उस तस्वीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या, मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा यानी जो मेरी सुनेगा, जो मेरी तालीम पर अमल करेगा वो जिंदगी का नूर पाएगा, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है अपने दिलों की सख्ती के बायस कहाँ से खारिज है, यानी उनका खुदा के साथ कुछ ताल्लुक नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी जहालत है। उनकी जिंदगियों की तारीकी और जहालत का सबब खुदा का उनकी जिंदगियों में ना होना है। वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया, यानी जिस्मानी दुनियावी जो मालो दौलत है, दुनियावी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी पैरवी में अपनी जिंदगी गुजारी। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो
जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ऐसी खुदा के कलाम दे विचों सिक्ख्या है कि खुदावंद यसू मसीह सरचश्मा है हर चीज़ का, कुवत दा, ताकत दा, मुहब्बत दा, कुर्बानी दा और साडी निजात दा। और खुदावंद यसू मसीह असां पढ़िया है कि कलीसिया च रहिंदा है, ईमानदारां च रहिंदा है। और अज बेशुमार मसीही मसीह नाल मुहब्बत करना चाहते हैं, लेकिन मसीहा नाल नफरत रखते, मसीह नूं निजात दहिंदा दे तौर ते नाल रखना चाहते हैं, बड़ा दिन मनाना चाहते हैं, ईस्टर मनाना चाहते हैं, यसू मसीह ते बड़ा फख्र करना चाहते हैं, यसू मसीह कोलों हर चीज़ कैश करवाना चाहते हैं, अपनी सलामती के हवाले दे नाल, अपनी जिसमानी दुनियावी जिंदगी को मेनटेन रखने के बायस कि उन्होंने तमाम चीज़ों च बरकत दे, उन्होंने नाल रहे, उन्होंने खानदाना की हिफाजत करे, लेकिन मसीह के लोगों के नाल पुज के मुखालफत रखते हैं और हर तरीके नाल उन्हों की हकारत करते हैं। और ये शर्मसार भी नहीं, जबकि पाक कलाम की सच्चाई ये बिल्कुल ओपोजिट है कि यसू मसीह के बकौल ये कि अगर कोई मसीह नाल मुहब्बत करना चाहता है तो मसीह के लोगों नाल मुहब्बत करे। अगर कोई ये अपने आप को तैयार करता है, ये अंदर अपने आप को कुर्बान करता है, अपनी अना, अपना फख्र, अपना घमंड, अपना गुरूर छड्डदा है, खाकसार बनता है, मसीह की ताबेदारी इख्तियार करता है, इस तो ज़्यादा ताबेदारी की हो सकती है कि जिहड़े बंदे नूं साडा दिल पसंद नहीं करता, असी मसीह की मुहब्बत दे विच उस शख्स नाल प्यार करना शुरू कर दईए, असी उस शख्स की कदर करनी शुरू कर दईए जिन्होंने साड़ी अखां पसंद नहीं करती, लेकिन सिर्फ इस वजह तो कि वह मसीह दा है, खुदावंद यसू मसीह ने उन्होंने अपना लिया है, खुदावंद यसू मसीह ने अपने खून के नाल उन्होंने खरीदिया है। असी अपने बच्चों का प्यार करने तो उन्होंने चीज़ों नाल प्यार नहीं करते। साढ़े बच्चों का कोई दोस्त, कोई क्लास फेलो आ जाए तो असी उसकी रिस्पैक्ट नहीं करते, उन्होंने दबका मार के अपने बूहे को बुझा देने, बोलो। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ने जिन्हों की हरकत सानूं पसंद नहीं होंदियां, लेकिन साढ़े बच्चे का दोस्त होंगे, असीं उन्होंने बड़ी रिस्पैक्ट नाल बिठाने, उन्होंने चाय भी ऑफर करने, मतलब उन्होंने असीं इज्जत देना चाहते हैं कि साढ़े बच्चे का दोस्त है। तो यसू मसीह नाल अगर प्यार करना चाहते हैं, अगर यसू मसीह की मुहब्बत को जानना चाहते हैं, तो पौलुस खुदा का बंदा कहता है कि उसके लिए शामिल होना पड़ेगा, सब मुकद्दसों में शामिल होकर। फिर पढ़ लो तीसरा बाब जो पढ़िया है, जो शुरू च पढ़िया सी, इन्होंने फिर दोबारा पढ़ लो। 16वीं आयत तो पढ़ना शुरू करेगा कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करेगी, यदि ये तुमको बख्श दे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। और किस लिए हो जाओ? और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि मोहब्बत में जड़ पकड़ सको, मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके कितने मुकद्दसों समेत, कितने मुकद्दसों समेत जिन्नियां उन्हें निजात दी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ डाकू भी है, डाकू चंगे लगते हैं लोगों को, कोई डाकू होए तो उन्हें मसीह बख्श दे तो फिर साड़ी जिम्मेदारी बननी उहदे नाल भी प्यार करनी। अगर कोई शराबी है तौबा कर लेंदा है तो असीं उन्होंने पुराने स्टेटस तो नहीं पहचान सकते, बल्कि सानू ਉਹਦੀ जिंदगी के अंदर सिर्फ सब तो नुमाया चीज़ ये नजर आनी है कि इन्हू मसीह ने बख्श दिता है, यसू मसीह ने इन्हू अपने खून के नाल खरीद लिया है, क्योंकि इत्थे लिखा है कि सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, क्योंकि जिहड़ा बंदा मसीह की मोहब्बत को जान जाएगा वो खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाएगा।
ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।